जय हिंद। तो आज हम देखेंगे पाचन तंत्र का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट 2। तो यदि आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले आप उसको जाके देखें, तो अब ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो कल हमने देखा था कहाँ तक, तो ग्रास नली तक। अब ग्रास नली के बाद भोजन आता है अमाशय में। तो अमाशय एक बहुत बड़ा भाग होता है भोजन के पाचन के लिए। अमाशय जो होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमक। इसे भोजन लगभग 4 घंटों तक, और सबसे ज़्यादा भोजन यहीं पे टाइम स्पेंड करता है। कितना घंटा तक? 4 घंटा तक। अमाशय के 3 भाग होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक, दूसरा भाग होता है फॉन्डिक और तीसरा भाग होता है पायरोलिक। तो पहले जानते हैं कार्डियक के बारे में। देखिए, कार्डियक जो होता है, इसका कार्डियक नाम इसीलिए क्योंकि ये हृदय के सबसे नज़दीक है। आप लोग को पता है कि हृदय के अध्ययन को स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के कारण इसका नाम पड़ गया कार्डियक। ये है कार्डियक, ये है फॉन्डिक और ये है पायरोलिक। तो पहले जानते हैं कि कार्डियक क्या करता है। देखिए, कार्डियक क्या करता है? पहला कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है प्रकृति के अनुसार, इसके नेचर के अनुसार ये क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो ये अम्लीय जब होता है तो भोजन को अम्लीय बना देगा, भोजन को तोड़ेगा और उसके बाद से जीवाणुओं का नाश करेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीवाणु का नाश तो लार ग्रंथि में जो लाइसोजाइम निकलते हैं उसके द्वारा हो जाता है। देखिए, वो सही है बात, उसके द्वारा होता है। लेकिन कुछ जीवाणु थेथर टाइप, हरामी टाइप होते हैं जो लाइसोजाइम द्वारा ना मर पाते हैं। तो उसका सफाया कौन कर देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर देता है। ये वेट करते रहते, क्या हो बेटा, तोहरे के जो होता नहीं, आके उसका नाश कर देता है। 2 जीवाणु लाइसोजाइम द्वारा ना मर पाते हैं, वो किसके द्वारा? था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा उसका नाश हो जाता है। दूसरा काम क्या करता है? तो भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ये अम्लीय है। इसका प्रकृति क्या है? अम्लीय है। भोजन को तोड़ता है, जीवाणुओं का नाश करता है। अब जैसे देखिए, गाँव शहर, कहीं भी गांव हो या शहर हो, जब आदमी जाता है खाना खाने के लिए शादी ब्याह में, तो फ्री का बिल्कुल मिलता है माल, बर्गर पिज़्ज़ा पकड़ के ज़बरदस्त पकड़ के ठूस लेते हैं। और जब ज़्यादा खा लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव भी ज़्यादा होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है तो ये वाला जो पार्ट है कार्डियक के, हृदय के सबसे नज़दीक है। अब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होने के कारण सीने में क्या होने लगती है? ज्वलन होने लगती है। तो आम भाषा में देहात एरिया से लोग कहते हैं कि बाप रे, धुआं ही नहीं ढेका रहा होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं कि वो बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया, आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। CBSE बोर्ड वाले अलग टाइप होते हैं। और चूँकि ये एसिडिटी किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट क्या करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है MgOH2 के /2, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं? इनो कहते हैं। इनो पी लीजिएगा, आपका सारा ढकार खत्म, सारा गैस खत्म। हम लोग छोटे छोटे थे तो बचपन में जाते थे, हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। तो हम लोग तो बिहार बोर्ड वाले, सरकारी स्कूल वाले, और उधर आसपास में CBSE बोर्ड वाला रहता था। तो हम लोग बंदर देखते थे तो हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते थे? बोलते बाप रे, हाउ देख हनुमान, मार ढेपा, मार ढेला। और CBSE बोर्ड वाला क्या बोलता है कि वाह दिस इज मंकी। तो उसका बातें अलग हैं। तो वो क्या बोलता है? एसिडिटी, आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। तो कार्डियक का भाग समझ में आ गया। दूसरा चीज़ ये क्या करता है, देखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नेचर में अम्लीय है, और ये भाग जो होता है फ्लेमेबल होता है, जिसे हम लोग ज्वलन क्षेत्र कहते हैं। ज्वलन क्षेत्र, ये जो पार्ट होता है ये ज्वलन क्षेत्र होता है। अब ज्वलन क्षेत्र आग टाइप के, इसमें जो फ्लेमेबल एरिया होता है। इसीलिए सलाह ये दिया जाता है कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पीजिए। आप सिंपल सी बात सोचिए, मान लीजिए आग लगा दे, जाके 1 बाल्टी पानी मार दिए, सारा खत्म। तो मान लीजिए आपने भोजन इसमें आया, आप भोजन ज्वलन क्षेत्र भोजन को पचाने में मदद करता है, और ऊपर से आपने पी लिया पानी, सारा आग बुझ जाएगा और खाना अच्छा से ना पचेगा। इसीलिए भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पीने का सलाह दिया जाता है। तो आई होप कि ये पहला भाग जो कार्डियक है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर, जब ये ज्वलन क्षेत्र है तो ये क्यों ना जलता है? चाहे यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अम्लीय है, तो ये इससे इसको नुकसान क्यों ना होता है? ये पार्ट को
जिसका नाम कार्डियक है। तो देखिए इसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, तो म्यूकोसा, म्यूकोसलार ग्रंथि पाया जाता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, ये म्यूकोसा है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। आपको अच्छे से पता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा, इसीलिए इसे कोई खतरा नहीं होता है। तो कार्डियक वाला भाग समझ में आ गया। अब यहाँ से भोजन प्रस्थान करता है कहाँ पे, तो फॉन्डिक में। तो देखिए फॉन्डिक में एक कांटेदार संरचना होती है जिसे रूजी कहते हैं। यह रूजी क्या करता है, ये जो कांटेदार संरचना है ये क्या है, तो ये रूजी है। यह भोजन को रोक के रखता है, धीरे धीरे अंदर की ओर सरकने देता है। देखिए जैसे आप यहाँ लकड़ी चिराई होता है, जो उसका चीरने वाला आरी होता है उसको देखिएगा, उसमें कांटेदार संरचना होती है, वो आराम आराम से ऐसे काटती है। उसी प्रकार ये रूजी होता है, ये रूजी भोजन को आराम से इसमें रोक के रखता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं भोजन को रोक के रखता है। और ये कभी कभी आप भूखा होंगे, भूखा रहने से क्या होता है कि भूखा रहिएगा तो भोजन तो इसमें आएगा ना, जब आएगा ना तो इसमें से इसमें ना जाएगा, तो भूखा रहने पर चुभता है। तो देहात में लोग चुभता है तो बाप रे बाप पेटवा उठता है, ऐसे करके बैठ जाते हैं। आम भाषा में लोग मुहावरा में क्या बोलते हैं कि पेट में क्या कूद रहा है, चूहा कूद रहा है। तो पेट में चूहा मतलब पेट में क्या हो रहा है, चुभन हो रहा है। चुभन किसके कारण होता है, रूजी के कारण। तो ये इसका काम है भोजन को रोक के रखना, धीरे धीरे पाइरोलिक जो भाग होता है इसकी ओर सरकाने देना। तो अब आते हैं अमाशय के तीसरा पार्ट में जिसका नाम है पाइरोलिक। पाइरोलिक क्या करता है, पाइरोलिक जो होता है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का स्राव करता है। अब ये जठर रस जब इसमें जठर इसमें कितना होता है, दो प्रकार के जठर रस होते हैं। पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देते। जैसे बच्चा देखिएगा पीता तो है दूध, लेकिन जब बकोरता है उल्टी करता है। तो क्या उल्टी करता है, दही उल्टी करता है। क्यों दही उल्टी करता है, क्योंकि जो रेनिन है, रेनिन ये दूध को किसे बदल देता है, दही में। वो बकोरेगा कि 1.5 लीटर आधा लीटर दही बकोरेगा। क्यों बकोरता है, क्यों उल्टी करता है, क्योंकि रेनिन जो एंजाइम्स होता है, ये जो जठर रस होता है वो दूध को किसे बदल देता है, दही में। और जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन ये प्रोटीन को किसे बदलता है, पेप्टोन में। देखिए प्रोटीन का पाचन बड़ा मुश्किल से होता है। जैसे भैंस का दूध जो होता है उसका पाचन बड़ा मुश्किल से होता है। देखिए अभी पेप्टोन देखिए, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन और प से पेप्टोन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को किसे बदलता है, पेप्टोन में। अभी पेप्टोन 2 पार्ट में आगे जाके और टूटेगा तब उसका पाचन होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट पेपर में डायरेक्ट छपने को मिलते हैं, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और भैंस के दूध जो होता है उसमें केसिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए भैंस के दूध का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है, बहुत बार डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट उड़ के चला आता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसिन। ये भी क्वेश्चन आता है कि दूध को दही में कौन बदलता है, रेनिन। चाहे दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन। एक बार क्वेश्चन ना थोड़ा सा खोदिया के पूछा था अंदर तक, जब बड़ा बड़ा एग्जाम होता है तो क्वेश्चन थोड़ा खखोर के खोदिया के पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा था कि रेनिन किसका पाचन करता है, तो उसमें ना दूध दिया था ना दही दिया था। ऑप्शन में क्या दिया था, तो ऑप्शन में दिया था केसिन। तो वही बात है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी खखोर के भी खोदिया के भी पूछा जाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और ये जो भाग है इस भाग को कहते हैं पाइरोलिक, जहाँ से गैस्ट्रिक जूस। जैसे देखिएगा मतलब सिंपल सी बात में कि जब हमें गैस्ट्रिक रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं, तो क्यों ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि देखिए रात में भोजन आदमी करता है तो भोजन का पाचन हो जाता है, कुछ भोजन छूट जाता है। जो पाचन अच्छे क्योंकि रात में तो आदमी भोजन करता है ना, तो ये भोजन यहाँ आके अटक जाता है। ऐसी भोजन के अटकने के कारण कौन सा रोग होता है, गैस्ट्रिक रोग हमें हो जाता है। इसका सबसे घरेलू उपाय क्या है, बिना दवाई का आराम से क्या, जैसे घर में देखिए कुकर होगा, कुकर उसमें दाल वाल बनता होगा, चाहे खाना वाना बनता है, तो जो उसमें कुछ दाल छूट जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि दाल में एकदम गर्म पानी मारेंगे या पूरा खखोर के कुकर साफ कर देंगे। जो बर्तन होगा हड़िया बर्तन उसमें खखोर के पूरा साफ कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर सुबह में उठ के जितना आप मतलब जितना गर्म पानी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसा ना कि ऐसा गर्म पानी पी ले के पूरा मुँह में झोंकर जाए, पूरा मुँह में जल जाए, वैसे ना, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गर्म पानी 1 गिलास 2 गिलास पीजिए। ये क्या करेगा, गर्म पानी आएगा पूरा है जितना है सारा के खखोर के बाहर के ले जाकर छोटी हाथ में डाल देगा। तो गैस्ट्रिक रोग से बचने का सबसे अच्छा उपाय है
कि सुबह उठिए, जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतना बर्दाश्त के लायक गर्म पानी पीजिए, आराम से ये साफ़ कर देगा। तो आई होप कि ये आमाशय वाला भाग आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत एक बखेड़ा खड़ा कर देता है कि छोटी आंत ये बोलता है कि हम में वही भोजन आएगा जो भोजन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और आपको पता है कि भोजन यहाँ तक कैसा था? अम्लीय था। तो अब छोटी आंत में भोजन तभी जाएगा जब भोजन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो अब क्षारीय कैसा होगा? ये झमेला खड़ा कर दिया, बवंडर खड़ा कर दिया। अब ये क्षारीय होने में, इस भोजन को क्षारीय बनाने में 2 अंग मदद करते हैं। कौन कौन? तो इधर रहता है लीवर और पित्ताशय, इधर रहता है अग्न्याशय। ये तीनों एंजाइम छोड़ते हैं, ये छोड़ने के तीनों एंजाइम अपना आमाशय में डालते हैं। ये आमाशय में डालने के बाद भोजन क्षारीय हो जाता है। यह क्षारीय भोजन छोटी आंत में जाता है, अपूर्णतः पाचित होता है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। वीडियो लंबा हो जा रहा था। कल मैं आपको भोजन की प्रकृति क्षारीय कैसी हो गया, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, लीवर प्लस पित्ताशय और अग्न्याशय, तो ये अंग के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक ही हम लोग का मोटिवेशन है। लाइक अगर आप कीजिएगा तो मैं और अपना कंटेंट बेहतर देने का प्रयास करूंगा और अच्छा से अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन आपके सामने दिया जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना भी सोशल मीडिया है सब पे शेयर करें और फीडबैक कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।